किशोर समृते ने लिखा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र। पत्र में आरएसएस के शताब्दी वर्ष में जारी सिक्के पर जताई आपत्ति। अभी प्रधानमंत्री ने दशहरे के दिन आरएसएस के लिए 100 रुपये का सिक्का जारी किया, जिसमें भारत माता के ऊपर झंडा नहीं है। भारत माता के हाथ में तिरंगा नहीं होने पर उठाए सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संवैधानिक राष्ट्र की अवहेलना का लगाया आरोप। अब सवाल ये उठता है कि जो आदमी संविधान की शपथ लिया है, जिस आदमी की गाड़ी में झंडा लगता है, वो ऐसे संगठन को प्रमोट कर रहा है जो इस देश के संविधान का सम्मान नहीं करता, तिरंगे का सम्मान नहीं करता। जो संगठन संविधान और तिरंगे को नहीं मानता, ऐसे संगठन को प्रधानमंत्री के द्वारा प्रमोट करना पद और अधिकारों का दुरुपयोग। प्रधानमंत्री जी को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। आप बचपन में आरएसएस के रहे हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन देश में जो हमारा संवैधानिक व्यवस्था है आपको उसका पालन करना पड़ेगा। आम आदमी को मशाल जुलूस निकालने पर अनुमति चाहिए, लेकिन आरएसएस को लाठी जुलूस निकालने की अनुमति नहीं। आखिर क्यों? पूरे देश में इनके लाठी जुलूस निकलते हैं। लाठी, अगर हम विरोधी दल के लोग थोड़ा सा भी हम लाठी जुलूस का घोषणा कर दें, हम मशाल जुलूस का घोषणा कर दें, कैंडल मार्च की घोषणा कर दें, तो हमें पता नहीं 20 तरह की परमिशन और कितने पुलिस का सामना करना। किशोर समृते ने भारत माता की जय का सही अर्थ भी समझाया और भारत माता के स्वरूप को बताया देश की सभी माताओं का चित्रण। भारत माता की जय का मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ वो तमाम माताएं जिनके बच्चे इस देश के संघर्ष में शामिल हैं। लेकिन जो भारत माता आपने लागू की, भारत माता में क्या है? शेर पे बैठी माता और आरएसएस का झंडा। समृते ने कहा, आजाद भारत में डिवीजन करके समानांतर तरीके से सत्ता चलाना चाहता है आरएसएस। इसीलिए मैंने राष्ट्रपति से की है प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग। भारत के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा हूँ और मैंने राष्ट्रपति से मांग किया कि ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है और प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी प्रधानमंत्री ने दशहरे के दिन आरएसएस के लिए 100 रुपये का सिक्का जारी किया और भारत माता का उस सिक्के में फ़ोटो है, उसको जारी किया, जिसमें भारत माता के ऊपर झंडा नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जो आदमी संविधान की शपथ लिया है, जिस आदमी की गाड़ी में झंडा लगता है, वो ऐसे संगठन को प्रमोट कर रहा है जो इस देश के संविधान का सम्मान नहीं करता, तिरंगे का सम्मान नहीं करता। ये कितनी भयंकर बात छोटी सी है, लेकिन ये पद और अधिकारों का दुरुपयोग कि जो आदमी इस देश में संविधान का शपथ लेके और अपने वाहन में राष्ट्र तिरंगा लगाए बिना नहीं चल सकता, वो ऐसे संगठन का प्रमोट कर रहा है जो इस देश के तिरंगे का विरोध करता है, इस देश के संविधान का विरोध करता है। जो संगठन इस देश में वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहता है, जाति व्यवस्था लागू करना चाहता है, धर्म के आधार पर देश चलाना चाहता है, मनुस्मृति के आधार पर देश चलाना चाहता है, तो प्रधानमंत्री जी को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। आप बचपन में आरएसएस के रहे हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन देश में जो हमारा संवैधानिक व्यवस्था है आपको उसका पालन करना पड़ेगा। जिस देश में आरएसएस के ऊपर 47 में बैन लगा, आरएसएस का एक आदमी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा नहीं। एक आदमी इनका लड़ा, जो वीर सावरकर, जो लास्ट में अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग के आ गया। एक आदमी जेल में गया इनका सिर्फ, और वो पता नहीं उनका था भी या नहीं था, ये तो उसको अपना आदमी बताते हैं। दूसरी बात, इनके संगठन में इस देश में आज तक इनने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। ये इनके पास कोई शस्त्र लाइसेंस नहीं है, शस्त्र पूजा करते हैं। पूरे देश में इनके लाठी जुलूस निकलते हैं। लाठी, अगर हम विरोधी दल के लोग थोड़ा सा भी हम लाठी जुलूस का घोषणा कर दें, हम मशाल जुलूस का घोषणा कर दें, कैंडल मार्च की घोषणा कर दें, तो हमें पता नहीं 20 तरह की परमिशन और कितने पुलिस का सामना करना पड़ता है। लेकिन इनके साथ, इनके संगठन में अब तो सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी जाने लगे और इनका लाठी जुलूस निकलता है। दूसरा, ये संगठन इस देश में बाबरी विध्वंस करवाया। बाबरी विध्वंस में लाखों लोग मारे गए। इसके साथ में गोधरा कांड भी हुआ, पूरी दुनिया में बड़े दंगे भी। ये 47 में संगठन बैन हुआ, 47 के बाद में 75, 77, 2.5 साल बैन रहा। तीसरी बात फिर ये 92 में बैन हुआ। तो ऐसा संगठन जो भारत में, जिसने पता नहीं धार्मिक दंगे कितने करवाए, और कुल मिला के ये वर्ण व्यवस्था का पोषक है। ये चाहता है कि इस देश में अपर और लोअर का जो संघर्ष है
छोटी जाति और बड़ी जाति का वो बना रहे। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को अगर इस देश का प्रधानमंत्री उसको प्रमोट करता है तो प्रधानमंत्री का ये मामला पद और चूंकि जानबूझ के कर रहा है इसलिए पद और अधिकारियों का दुरुपयोग है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। और ये घटना छोटी सी नहीं है, इसमें प्रधानमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा, उनको बर्खास्त होने की बात है। क्योंकि जिस सिक्के को आपने लागू किया उसमें एक तरफ तो 3 शेर है भारत के, लेकिन जो भारत माता आपने लागू की, भारत माता में क्या है? शेर पे बैठी माता और आरएसएस का झंडा पकड़ी हुई। भारत माता कोई माता नहीं है, कोई माता नहीं होती, उसको गलत तरीके से इन लोगों ने प्रपोज किया। भारत माता के मीनिंग जानते हो? आज़ादी से पहले क्रांतिकारियों ने नारा दिया था भारत माता की जय। भारत माता की जय का मतलब कि अंग्रेज़ों के खिलाफ वो तमाम माताएं जिनके बच्चे इस देश के संघर्ष में शामिल हैं, वो सारी माताओं की जय है। और वर्तमान आज़ाद भारत में वो तमाम माताएं जिनके बच्चे चपरासी लेकर CGI और प्रधानमंत्री तक हैं, राष्ट्रपति तक है, वो सारी माताओं की जय है। तो वो माताओं का एक स्वरूप है, सारी माताओं की उसमें अभिवादन किया गया है। आरएसएस उसको क्या बता रहा है? शेर पे बैठी हुई माता। इसी बात को लेके उस भारत माता का जय क्यों नहीं बोलते मुसलमान भी इसलिए कि वो ईश्वर के अलावा किसी को नहीं मानते, उनको लगता है कि हिंदुओं की माता है। तो भारत माता को लेके जो कंट्रोवर्सी, और वो इसी भारत माता वंदे मातरम का आज़ाद भारत में डिवीजन करके ये संगठन राज करना चाहता है। ये संगठन इस देश में अपने तरीके की अपनी समानांतर सत्ता चलाना चाहता है। तो ऐसे संगठन को प्रमोट करना भारत के प्रधानमंत्री के लिए ठीक नहीं है और उनको त्यागपत्र देना चाहिए। और मेरा राष्ट्रपति से है कि इस तरह की ये तो अनैतिक गतिविधि, अगर हम जरा सा भी इलाका वायलेशन कर लेंगे हमें पुलिस बंद कर देगी, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री इलाका वायलेशन कर रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम चुप है। तो मेरा कहना है, मैंने इसलिए भारत के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा हूँ और मैंने राष्ट्रपति से मांग किया कि ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है और प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।